हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकाबीरा एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या, कंडक्टिव एंड सेंसरी हियरिंग लॉस। ओके, ये क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी हियरिंग लॉस क्या होता है और कैसे होता है। ओके, आज हम बात करेंगे मिक्स्ड हियरिंग लॉस एंड सेंट्रल हियरिंग लॉस के बारे में। ओके, मिक्स्ड और सेंट्रल हियरिंग लॉस को देखने से पहले थोड़ा सा आपको हम रिकॉल कर देते हैं, कंडक्टिव एंड सेंसरी हियरिंग लॉस होता क्या है। ओके, आपका क्या, आप कहीं भूल वगैरह गए होगे तो सो जाओ, तो सर रिवाइज करा देता हूँ कंडक्टिव और सेंसरी हियरिंग लॉस के बारे में। ओके, देखिएगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या था, आपका ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो आपका आउटर ईयर और मिडिल ईयर का प्रॉब्लम था। मतलब मिडिल ईयर या फिर आपके आउटर डोर में किसी भी कारण दिक्कत होता था तो हमें देखने को क्या मिलता था, आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब दिक्कत कैसे होगा, देखिए, या फिर आपका जो सेरेमिनस ग्लैंड है वो एक्सेसिव क्या कर दे, सेरेमिन सिक्रीट कर दे। सेरेमिन क्या है आपका, सेरेमिन जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, ईयर वैक्स बोलते हैं। ओके, एक्सेसिव अगर वैक्स सिक्रीट कर दे तो उसमें क्या होगा, आपका जो आउटर ईयर है वो ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से आपका साउंड सही से आपका ट्रेवल नहीं कर पाएगा, कहाँ पे, मिडिल ईयर में। ओके, साउंड का जो नेचर होता है वो वेवी नेचर होता है, तो वेवी नेचर होता है। ओके, ठीक है, प्रॉपर्ली साउंड नहीं पहुंच पाने के कारण हमें क्या देखने को मिलता था, आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता था। ओके, और दूसरा क्या है आपका आपका या फिर कोई फॉरेन बॉडी इंटर कर जाए उसकी वजह से हम लोग को देखने को मिलता था, या फिर आपका जो मिडिल ईयर है, जो ईयर ड्रम है, ठीक है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसमें क्या हो जाए, परफोरेशन हो जाए, तब हम देखने को क्या मिलता था, हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता था। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका सेंसरी हियरिंग लॉस। ये क्या होता है सेंसरी हियरिंग लॉस, देखिएगा, सेंसरी हियरिंग लॉस जो आपका है वो इनर ईयर का प्रॉब्लम है। इनर ईयर में कोई दिक्कत हो जाए उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता था, सेंसरी हियरिंग लॉस देखने को मिलता था। ओके, दिक्कत लाइक कैसे, देखिए, आपका जो इनर ईयर का फंक्शनिंग है, ठीक है, उसमें इम्पेयरमेंट हो जाए। ठीक है, इम्पेयरमेंट कैसे होगा, आपका जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, ओके, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जिसे 8 क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, उसमें किसी भी कारणवश डैमेज हो जाए, ठीक है, उस केस में वो देखने को मिलता है क्या, सेंसरी हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। ओके, ये बेसिकली आपका हेरिडिटी की वजह से भी होता है, या फिर आपका मेनिंजाइटिस हुआ है उसकी वजह से भी देखने को मिलता है, या फिर नॉइस इंजरी की वजह से भी देखने को मिलता है, या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर पर्सन एक्सेसिव क्या करे, सिगरेट या स्मोकिंग कंज्यूम करे, ठीक है, तो हम लोग देखने को ये चीज मिलता है। ओके, अब हम बात करेंगे आपका मिक्स्ड हियरिंग लॉस। देखिएगा, मिक्स्ड हियरिंग लॉस कुछ नहीं है, कंडक्टिव और सेंसरी का मिक्सचर है। ओके, तो इसमें क्या होगा, मिक्स्ड हियरिंग लॉस में आपका कंडक्टिव का भी सिम्टम देखने को मिलेगा और क्या होगा, आपका सेंसरी का भी सिम्टम देखने को मिलेगा। ओके, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपका सेंट्रल या फिर फंक्शनल हियरिंग लॉस। देखिएगा, सेंट्रल या फिर फंक्शनल हियरिंग लॉस होता क्या है, देखिए, ये टाइप ऑफ क्या है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, ठीक है, ये इट इज अ टाइप ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट। ठीक है, ये कैसे होता है, आपका किस कारण से होता है, किसी भी डैमेज की वजह से या फिर डिसफंक्शन की वजह से आपका देखने को मिलता है। किसमें डिसफंक्शन होगा या फिर डैमेज होगा, सेंट्रल ऑडिटरी नर्वस सिस्टम में किसी भी कारणवश डिसफंक्शन हो जाए उसका, या फिर डैमेज हो जाए, उस केस में हम लोग देखने को मिलता है क्या, आपका सेंट्रल हियरिंग लॉस। इसमें होता है, देखिए, स्पेशली क्या होगा, इसमें जो पाथवे है आपका, पाथवे या फिर स्ट्रक्चर है किसका, ब्रेन का, जो आपके साउंड को प्रोसेस करता है, उसमें आपका क्या हो, डैमेज हो जाए, ठीक है, उस केस में लोग देखने को क्या मिलता है, आपका सेंट्रल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। ओके,